दोस्तों आज है शुक्रवार और शुक्रवार का हम लोग रूटीन में दिया गया है संस्कृत पढ़ने के लिए। तो आज हम फुल डे संस्कृत ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में स्पेशल हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए जो मैट्रिक परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न, आपका 10 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, वाक्य लिखा हुआ रहेगा और उसको कहेगा कि संस्कृत में इसे अनुवाद कीजिए, ठीक है। 10 में से 6 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। तो इस तरह का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ऐसा प्रश्न हम आपको टोटल 5 सेट यानी कि 50 प्रश्न करा देंगे। तो ये 50 प्रश्न यदि आप याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा आपका फाइनल परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 5 सेट हम आपको करा देंगे, यह आपका पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आपका ऊपर जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि अधोलिखित में किन्हीं, ठीक है, अधोलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में दे। 10 वाक्य दिया हुआ रहेगा और उनमें से 6 पर ही आपका आंसर देना है, 6 वाक्य का ही आंसर देना है, जो आपको बुझा रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जिसका आंसर आप जान रहे हैं। 10 में से 6 का आप आंसर दे दीजिएगा। तो पहला प्रश्न मेरा है, ध्यान दीजिएगा, इसे हल्का में नहीं लेकर के चलना है। ये सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न पे फोकस कीजिएगा। प्रश्न पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्म से सफलता मिलती है। यह तो हिंदी में लिखा गया है ना कि कर्म से सफलता मिलती है। अब इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में जब इसे अनुवाद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो कर्मणा साफल्य लभते, यह हो जाएगा, इसका संस्कृत वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर्म से सफलता मिलती है, इसका संस्कृत वाक्य क्या होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे तो नाम है यहाँ के, तो आप डायरेक्ट नाम भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, इसको संस्कृत में थोड़ा नहीं तो नाम है, ठीक है। तो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये तो हिंदी में वाक्य लिखा गया है, तो इसको हमको संस्कृत में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो भारत के पहला प्रधानमंत्री थे, तो बस यहाँ से आपको कर देना है इसका संस्कृत। तो भारत प्रथम प्रधानमंत्री अस्ति कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। तो यह ही आपका हो गया संस्कृत वाक्य हो गया, यानी कि 2 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे पुस्तक दो। यह हिंदी में लिखा गया है और आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना है। तो मुझे पुस्तक दो, तो मह्यमो पुस्तक देहि, यह हो जाएगा संस्कृत शब्द हो जाएगा, ये संस्कृत वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए, अगला आपका है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। हिंदी में ये लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है हिंदी में, सदा सत्य बोलना चाहिए, और हमको संस्कृत में लिखना है। तो सदा सत्यम ब्रभुयात, ठीक है, यह हो जाएगा क्या? तो संस्कृत शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा कि हम लोग के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। हिंदी में दिया गया है हम लोग के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। तो इसको हम लोग संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अस्माभि रामायणम पढ़ंतम, यानी कि हम लोग के द्वारा रामायण पढ़ा जाता है। और यही आपका संस्कृत में दिया हुआ रहे और पूछेगा कि इसका हिंदी क्या होगा, तो हम लोग के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, ठीक है। तो दोनों उलट फेर के भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। में देखिए कि भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से व्याकरण पढ़ा। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से व्याकरण पढ़ा। तो इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? भगवान राम गुरु वशिष्ठम व्याकरणम अपष्ट, यानी कि भगवान राम गुरु वशिष्ठ से व्याकरण पढ़ा। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत वाक्य हो जाएगा। यह सब प्रश्न देखिए संस्कृत यार पहले बोल देते हैं हम आप लोगों को, खुद भी इसका जितना भी पाठ वगैरह दिया गया है, श्लोक वगैरह दिया गया है, ये सब याद रखिएगा ना, तो संस्कृत आपको पढ़ने में भी समझ में आएगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी समझ में आएगा। तो समय आप लोग के पास है, अभी से थोड़ा बहुत ध्यान देते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि सरस्वती को नमस्कार है। सरस्वती को नमस्कार है, तो इसका संस्कृत में जब लिख कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो सरस्वतये नमः, सरस्वतये नमः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है, सभी नदियों में गंगा नदी पवित्र है। तो इसका संस्कृत वाक्य क्या करेंगे? तो नदीस्वा गंगा पवित्र अस्ति, यानी कि नदियों में गंगा पवित्र है। तो डायरेक्ट आपका ये संस्कृत वाला दे दिया है और कहेगा इसका हिंदी वाक्य क्या होगा? तो इसका हिंदी वाक्य क्या होगा? नदियों में गंगा पवित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
यदि वर्षा होगी तो अन्न भी होगा, यानी वर्षा होगा तब अन्न अनाज वगैरह होगा। तो इसका संस्कृत में आप किस तरह से इसका वाक्य लिखिएगा और बोलिएगा। तो यदि वर्षा भवती तर्हि अन्नम अपि भविष्यति, यानी कि वर्षा होगी तब अन्न होगा, तब अनाज होगा। ठीक है, झ नंबर में समझ आ गया, यदि वर्षा होगी तब अनाज भी होगा। संस्कृत वाक्य याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है। ये इसे भी लगा लीजिए, परीक्षा में यह पूछा हुआ है। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, संस्कृत में बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति। यह हो गया संस्कृत वाक्य हो गया। ठीक है, बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति, इसे भी लगा के याद रखिएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपका कितना नंबर में मैट्रिक परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और संस्कृत का पहला क्लास में हम आप लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बच रहा है। जिस दिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हो जाएगा उस दिन आपका पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के हम आपको टोटल 5 सेट करा देंगे, यानी 50 प्रश्न हो जाएगा। और यह 50 प्रश्न यदि आप याद रखते हैं तो 6 नंबर भी आप कन्फर्म रहिए कि आपका 6 नंबर इससे कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।